student, most welcome to my channel Progressive Mechanics Classes. Dear students, हमने बाई एंड फोर्स एंड फ्लोटेशन पर अब तक 11 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 12 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और मैं क्वेश्चन को रीड भी कर रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पानी की रेखा पर किसी तैरते जहाज के सेक्शन का एरिया 2000 मीटर स्क्वायर है, जबकि जहाज पानी में 3 मीटर डूबा है। समुद्री पानी का डेंसिटी 1026 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि जहाज को 100 mm पानी में और डुबोने के लिए उस पर कितने भार का माल लादना आवश्यक होगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें इतना तो समझ में आता है कि एक्स्ट्रा लोड की बात कर रहा है कि एक्स्ट्रा लोड कितना रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये जो है समुद्री पानी का फ्री सरफेस है, ये समुद्री पानी का फ्री सरफेस है। यहाँ तक मान लेते हैं पानी है, ठीक है। जहाज का कुछ ऐसे सेक्शन होगा, मान लेते हैं हम पूरा व्यू तो नहीं बना सकते 3 डायमेंशनल में, लेकिन थोड़ा सा बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। जैसे कि जहाज कुछ इस टाइप का होगा, फिर इसका कुछ इधर फैला रहेगा, इस तरह से कुछ फैला रहेगा। इसका नीचे का पोर्शन कुछ रहता है ऐसे टाइप का। तो मैं कुछ अब मेरा मैक्यूरेट तो बना नहीं पाऊँगा, समझने की केवल कोशिश करते हैं क्योंकि उनको नोमेरिकल सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। हम कह रहा है कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, नीचे का जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे कि नीचे का कुछ इस तरह का पोर्शन अगर हम बताएं तो कुछ पोर्शन तो क्रॉस सेक्शन कुछ टाइप का ऐसे क्रॉस सेक्शन नीचे का तो आएगा। तो वो नीचे का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 2000 मीटर स्क्वायर दे दिया है, जबकि पानी जहाज में 3 मीटर डूबा है। जहाज पानी में 3 मीटर डूबा है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि उस क्रॉस सेक्शन एरिया और जितना भाग डूबा है आपस में मल्टीप्लाई करके विस्थापित पानी का आयतन निकालेंगे, और विस्थापित पानी का आयतन निकाल देने से हमको बायएंट फोर्स का मान पता चल जाएगा, और वो बायएंट फोर्स जब निकाल देंगे तो ये जहाज का जो वेट है उसके इक्वल हो जाएगा। देखिए अभी क्वेश्चन करते हैं तो पता चलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये बोल रहा है कि एक तो जहाज का लोड काम करेगा, जहाज का भार प्लस जो उस पर हम माल की बात कर रहा है, मतलब कुछ इस पर सामान रखेंगे, माल का लोड, माल का भार, फिर क्या होगा ये इतना जब ऐड कर देंगे आपस में तो एक किसके इक्वल होगा, विस्थापित पानी का भार। तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा, कहीं देखा है कि इसमें जहाज का भार दिया है, जहाज का भार दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जहाज का भार निकालना भी पड़ेगा, फिर माल का भार भी निकालना पड़ेगा, फिर विस्थापित पानी का भार भी निकालना पड़ेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़े होंगे तो एक बात तो हम जानते हैं कि इनिशियल कंडीशन में, प्रारंभिक अवस्था में बताया जब माल लदा नहीं है तब उस कंडीशन में बताया है कि वो 3 मीटर क्या है, डूबा है। तो जब 3 मीटर डूबा है तो उस कंडीशन में हम क्या निकाल देते हैं, बायएंट फोर्स का मान निकाल देते हैं। और जब उस कंडीशन में बायएंट फोर्स का मान जब निकाल लेंगे तो हम आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्या जानते हैं कि जो बायएंट फोर्स का मान होता है वो जहाज के वेट के इक्वल हो जाता है। ठीक, वही काम करते हैं हम। तो चलिए करें। तो सबसे पहले ये बात निकालना कि विस्थापित
प्रारंभिक अवस्था में, जब माल लदा नहीं है तब विस्थापित पानी का आयतन, हम लिख देते हैं यहाँ पर, जब माल लदा ना हो तब विस्थापित पानी का भार कितना होगा, रो होगा, भी होगा, जी होगा। मैंने कई बार बता दिया कैसे रो भी जी होगा। तो रो चाहिए यानी विस्थापित पानी का रो चाहिए, फिर भी चाहिए, जी चाहिए। हमको तीनों पता है। कैसे? रो पानी, समुद्री पानी है तो समुद्री पानी का आप देख सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ, तो उतना ही रख लेंगे। भी आप जानते हैं कैसे बताया है कि पानी की रेखा पर किसी तैरते जहाज के काट का क्षेत्रफल इतना है जबकि जहाज पानी में 3 मीटर डूबा है। तो फिर इसका और ये 3 का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम भी निकल आएगा। जी का वैल्यू तो आप जानते हैं 9.81। ठीक है, अब रख देते हैं। रो कितना होगा 1026 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम की जगह पर 1026 सॉरी स्टूडेंट्स, क्या होगा 1026 डेंसिटी। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे 2000 में जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का तब ये वॉल्यूम निकल जाएगा, और रहा बात 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए कंप्लीट हमारा जो है ये जहाज पर जब माल लदा नहीं है तो उस समय पानी का जो है बाहर निकल आया। डेंसिटी की जगह पर हमने 1026 रख दिया। वॉल्यूम निकालने के लिए हमने बता दिया कि जब वॉल्यूम तभी निकलेगा जब इसके क्रॉस सेक्शन में जब हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। रियल स्टेट हम जानते हैं कि जहाज जितना डूबा रहेगा उतना ही तो पानी हटाएगा। जैसे कहने का मतलब यहीं पर छोटा सा फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये पानी है और ये जो है कि जहाज का ऐसा पोर्शन है, अगर हम 3 डायमेंशनल बनाए तो कुछ ऐसे जाएगा, फिर तो ऐसे देख लेते हैं। ऐसे तो मान लेते हैं अगर इतना भाग अगर डूबा है तो फिर इतने भाग की सहायता से हम निकाल नहीं लेंगे, क्योंकि नीचे का ये जो इतना एरिया है ये दिया है, तो एरिया और ऊपर से ये क्या कर देंगे हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। तो ये हो गया वॉल्यूम और 9.81 ये हो गया। तो ये देखिए विस्थापित पानी का भार हो गया, ये भी बायन फोर्स है, और ये बायन फोर्स किसके बराबर होगा जहाज़ के भार का। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जहाज का भार इक्वल टू 1026 2000 9.81 ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, ये माल का भार तो निकालना है। अब बोल दे रहा है कि जब माल उस पर जहाज पर लाद दे रहे हैं तो 100 mm और क्या हो रहा है कि पानी में जहाज डूब जा रहा है। तब जब 100 mm और डूब जाएगा तो पानी की मात्रा और हटाएगा, फिर उस समय भी विस्थापित पानी के बाहर निकालना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माल लादने के माल लादने के बाद विस्थापित पानी का भार क्या होगा, यहाँ भी चाहिए रो, फिर भी फिर जी। तो रो क्या होगा, रो तो आपका वही होगा 1026। भी क्या होगा, भी देखिए भी आपका
क्रॉस सेक्शन एरिया तो 2000 ही रहेगा, और जो हाइट लेंगे वो आपका 3 आप +100 और हो जाएगा। क्यों कि जब इस पर माल लाद दे रहे हैं तो पानी में जहाज़ और डूबेगा, मतलब ये वाला जो हम कह सकते हैं ये वाला पोर्शन और नीचे आएगा, तो मतलब 3 मीटर +100 mm वॉल्यूम निकालने के लिए इतना लेना पड़ेगा उसका डेप्थ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 100 mm को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 3.1 मीटर। ये आपका वॉल्यूम निकल गया, और ये आपका जी का वैल्यू रख देंगे। सॉरी, देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 भी निकालने के लिए 2000 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3.1 हो गया उसका डेप्थ, ऑल ओवर डेप्थ हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ 3.1 मीटर हो गया इंटू 9.81, ये हो गया। तो इसमें हमने क्या क्या कर लिया, हमने जहाज़ का भार भी निकाल लिया जो यहाँ पर देख रहे हैं, फिर माल का भार तो निकालना ही है, और विस्थापित पानी का भार भी निकाल लिया। किस कंडीशन में, माल लादने के बाद। अब क्या करते हैं, इन सब वैल्यूओं को इसी में रख देते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको इसी में रखेंगे। जहाज़ का भार कितना है ये आप रख दीजिए यहीं पर। क्या होगा 1026 मल्टीप्लाई बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9.81, फिर क्या होगा माल का भार इक्वल टू 1026 मल्टीप्लाई बाई 2000 फिर मल्टीप्लाई बाई 3.1 मल्टीप्लाई बाई 9.81। अब क्या करेंगे, 1 बाई 1 कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस टर्म को हम सॉल्व करते हैं, तो 1026 मल्टीप्लाई बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9.81 कितना हो जाएगा, देख रहे हैं इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है 6039 रख देते हैं। 60390360 प्लस ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा माल का भार। अब यहाँ पर हम ऐसे ऐसे बना करके लिख दे रहे हैं इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। कितना होगा 60390360, ठीक है। 1026 मल्टीप्लाई बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 3.1 मल्टीप्लाई बाई 9.81 कितना हो गया देख लेते हैं 62403372। अब डियर स्टूडेंट्स माल का भार निकालना है ना कि उस पर कितना लोड लगाएंगे ताकि वो 100 mm और डूब जाए। इसका मतलब इसको यहीं पर रहने देंगे और इस टर्म को उधर लेके चले जाएंगे। तो जब इस टर्म को जब इधर लेके आएंगे तो कहने का मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमारे कैलकुलेटर में वैल्यू पड़ा हुआ है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं इस वैल्यू को रख करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 60390360 6039 क्या रख दिया हमने 60390360। हाँ ठीक है, अब कर देते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया 20। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में यहाँ पर आपका आंसर आ गया 20130112। ये हो गया न्यूटन में आंसर आएगा क्योंकि भार है, भार की ज़ाहिर सी बात है कि मात्रा को न्यूटन ही होगा। तो माल का जो भार हो गया ये आपका इतना हो गया 201301 न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको और अगर सुविधापूर्वक लिखें तो यहाँ डेसिमल
इस समय यहाँ लगा हुआ है, अगर इसको इधर खिसकाने की कोशिश करें तो कितना पॉइंट खिसक सकता है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट अगर खिसकाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.01, और इधर का शेष डिजिट छोड़ दें, ये हो जाएगा 10⁶ न्यूटन। और ये जान लीजिए कि 2.01 और ये 10⁶ को हम लिख सकते हैं मेगा, और यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। इस तरह से हमारा या तो आंसर ए भी आप लिख सकते हैं या 2.01 मेगा न्यूटन भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सलूशन हो गया, और क्वेश्चन में हमारा यही पूछ भी रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार देख भी सकते हैं आप, ये पूछ भी रहा था कि जहाज़ को 100 mm पानी में और डुबाने के लिए उस पर कितने भार का माल लादना आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट्स वो आंसर आया निकल के 2.01 मेगा न्यूटन का लोड अगर उस पर जहाज़ पर और लगाएंगे तब जाकर के 100 mm वो और डूब जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप मेहनत करते रहिए, खूब पढ़िए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फ्लूइड मैकेनिक्स आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा।